सो गाइस आज है डे 22 एंड भैया आज क्या करने वाले हैं भाई। आज अपन करने वाले हैं रिवीजन। भैया रिवीजन क्यों? स्टॉक मार्केट में रिवीजन भी होता है क्या? सिंपल सी बात है यार, आज तक लाइफ में जितनी भी चीज़ है तुमने याद रख पाए हो, वो क्यों याद रख पाए हो? या तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, या तो तुमने उनका रेपिटेडली मतलब रिवीजन किया है। फॉर एग्जाम्पल जब अपन क्लास कोचिंग लेसन कहीं पे भी जाते हैं, टेस्ट होते हैं, कैसे याद रहता है साला? कितना अपन याद रख पाते हैं? क्यों? क्योंकि बार बार अपन उसको ब्रश अप करते हैं, अपनी स्किल्स को फिर से रिन्यू करते हैं। कैसे करते हैं रिन्यू? रिवीजन करके। तो सेम स्टॉक मार्केट की स्किल्स को कैसे रिन्यू करोगे? डेली उसका रिवीजन करके। भैया तो आज किस टाइप का रिवीजन करने वाले हैं? आज हम रिवीजन के नाम पे थोड़ा सा देख लेंगे चार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। थोड़ी बहुत बात कर लेंगे टेक्निकल्स की, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे फंडामेंटल्स की। चलो डन है। इसके अलावा कुछ और होता है क्या? वो तुम्हारा सो कॉल्ड प्राइस एक्शन इसके अंदर ही आ गया, चिल मारो। बाकी टेक्निकल्स हो ही गए, जिससे कन्विक्शन आता है। फंडामेंटल से तुम्हें एक मोटिवेशन एंड वो मिलता है, एक पुश मिलता है कि हाँ भाई जो तुमने किया है वो सही है। इस मतलब स्टॉक को सपोज लेने का सोचा है तो वो हाँ सही सोचा है, उसको थोड़ा सा कन्विक्शन कन्फर्मेशन देगा टेक्निकल्स। बाकी चार्ट ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ये ऑल सम मतलब एकदम लाइक हो ही गया। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निकल्स पे भाई। तो नॉर्मल टेक्निकल्स क्या आते हैं? टेक्निकल्स इज नथिंग बट भाई क्या, एक बिलीफ बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अपना बिलीफ क्या कहता है? बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया है? अगर ये ट्राइंगल पैटर्न ऐसे ऊपर साइड तोड़ेगा तो क्या बाय करना है। दिस इज ट्राइंगल पैटर्न। तुम्हें सिखाया गया है कंसोलिडेशन अगर नीचे साइड टूटेगा तो तुम्हें सेल करना है। ये बिलीफ है जो कि टेक्निकल कहते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही ऐसा गया है। अगर यहाँ पे तुम्हें बाय सिखाते हैं ना तो यहाँ से बाय हो जाता है, मतलब इसको टूटने पे बाय करना है तो बाय होता है, इसको टूटने पे सेल करना है तो गिरता है स्टॉक। भैया ये क्या अपोजिट बोल दिया, समझ नहीं पाए। बात की गहराई को समझो। कुछ ऐसा बोला है जो इंडिया में कोई भी नहीं बोल पाता है। चलो पोल एंड फ्लैग, व्हाट इज दिस? ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, ऊपर साइड टूटेगा तो बाय। क्यों भाई? ऊपर साइड टूटने पे बाय करने से तो ये पैटर्न के कारण नहीं जा रहा है, सिंस यहाँ पे बाइंग डिमांड जनरेट हो रही है इसलिए वो स्टॉक ऊपर जाता है। समझे? ये वाला पैटर्न याद है? हाँ भैया, हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे सेल क्यों होता है? क्योंकि इंसान को सिखा दिया गया है जब भी ऐसा 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 कुछ पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे सबको सेल करना है टूटने पे, तो एंड सेल कर देते हैं इसलिए स्टॉक नीचे चले जाता है। विच सिंपली मीन्स कि बस एक बिलीव बनाया गया है टेक्निकल्स के नाम पे। समझ गए? टेक्निकल्स क्लियर हुआ? काफ़ी इजी था, बहुत शॉर्ट में बता दिया। और भी कोई से पैटर्न होते हैं तो मेरे को याद दिलाओगे? ट्रायंगल हो गया, पोल एंड फ्लैग हो गया, ये काफ़ी हाई मतलब दीज आर कॉल्ड हाई प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ये हाई प्रोबेबिलिटी। एंड एक और होता है कप एंड हैंडल, जो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ऐसा ऐसा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन होता है, फिर जब ये टूटता है ना। तो दीज टू पैटर्न्स आर लाइक माई फेवरेट्स। एक और सुपर सेटअप होता है, वो लाइक होता है, सिखाते हैं वर्कशॉप में, बट दीज टू आर माई फेवरेट। बहुत अच्छे हैं, बहुत काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबल रहते हैं, मतलब एक्यूरेसी वाइज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पैटर्न्स। क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न्स आजकल फेल हो जाते हैं। भैया कोई रीज़न बताएगा? क्योंकि ऑपरेटर्स को पता है ना ट्रायंगल बन रहा है, इंसान ट्रेड ले गई तो अगर ऊपर टूटा तो बाई की ट्रेड दिलवा देते हैं, फिर स्टॉप लॉस हंट करवा देते हैं एंड दे मेक मनी। भैया उनने कैसे पैसे बनाए? क्योंकि किसी का बाय किसी का सेल है ना। समझे? अगर एक इंसान इस स्टॉक को बाय कर रहा है तो सेम इंसान एक कहीं पैरेलल वर्ल्ड में मतलब इसी देश में कहीं होगा ना जो उसको सेल कर रहा होगा, क्योंकि वन बाय, वन क्वांटिटी ऑफ बाय इज इक्वल टू वन क्वांटिटी ऑफ सेल। थ्योरम क्या रूल है ये तो, ठीक है। चलो टेक्निकल समझ में आया भैया। अब थोड़ी सी चार्ट ट्रेडिंग देखते हैं कि चार्ट कहना क्या जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का चार्ट है, क्या कहना चाह रहा है? पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं, जिसको अपन ने टॉप टू डाउन एनालिसिस पढ़ा था, याद है? पहले अपन एक मंथ पे देखते हैं। मंथ में तो एक ट्रेंड में है या फिर अभी साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है? हो रहा है ये कंसोलिडेशन, सॉरी ये देखो, ये कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है कितने महीने से? ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा, नहीं नहीं 700 दिन, 2 साल से ज़्यादा। वीक पे आ जाते हैं। वीक में अब इसने ऊपर से रिट्रेसमेंट लिया है ना, अभी गिर रहा है। मे बी अब एक सपोर्ट आना चाहिए। क्या कह रहा है? एक ट्रेंड लाइन कहीं से कुछ बना सकते हैं क्या? आओ देखते हैं। बन गई, बूम। मे बी यहाँ कहीं आके यहाँ से टिप्पा खिला जाएगा जब तक ये मूविंग एवरेज भी यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। या मोर देन दैट अपन इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि और क्या, या फिर हो सकता है जब अपन इसमें फिब लगाएं यहाँ से यहाँ तक का, लो से हाई तक का, तो मे बी वो इस 0.5 से रिट्रेस कर जाए, ठीक है। इस टाइप से चार्ट ट्रेडिंग करी जाती है। या और क्या देख सकते हैं इसके अलावा?
ट्रायंगल ये हो गया, कोई सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है क्या? अगर तुम ध्यान से देखो तो अपना ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में वो पैटर्न भी कह सकते हो, साइडवेज है, रेक्टेंगल, जो भी कहना हो। और ये ट्रेंड लाइन तो देख ही रहे हो, सपोर्ट पे बाय, सपोर्ट पे बाय, सपोर्ट पे बाय। अब यहाँ कहीं जब भी सपोर्ट आएगा बाय। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और मूविंग एवरेज के इंडिकेटर वाइज देखो तो इंडिकेटर भी, ये मूविंग एवरेज पे भी इतने टाइम से टिप्पा खिलाया नहीं है, ये कहीं आगे जाके ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ये अभी और कंसोलिडेशन होगा समवॉट लाइक यहाँ पे, एंड बूम यहाँ पे बाय। ये देखो जब भी यहाँ पे आया है ना, सॉलिड रैली। ये 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 ज़्यादा टाइम नीचे टिक नहीं पाता है कॉज इट्स अ वंडरफुल स्टॉक ना। ये तो कंसोलिडेशन था पूरा, ये हमारा सुपर सेटअप बना था, एंड उसके बाद से रैली दे ही रहा है। ठीक है, इस टाइप से चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आ जाओ डे में, डेली में क्या कहना चाह रहा है? डेली में देखो ये 200 मूविंग एवरेज पे रखाया है, एंड काइंड ऑफ ये डिमांड जोन भी है, जो लास्ट वीडियो में सकाया था। डिमांड मतलब बाइंग जोन, अगर इस टिप्पा खिलाने पे बाई किया होता तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। ये चीज़ क्लियर हुई? हाँ भैया, चार्ट ट्रेडिंग हो गया अपना, टेक्निकल हो गया। अब आओ थोड़ा सा फंडामेंटल की बात करते हैं। तो उसको कॉपी किया अपन गए सीधे मार्केट स्मिथ में। भैया ये सब पहले से सिखा चुके हो क्या? हाँ ब्रो, इसकी वीडियो डल चुकी है, ये रिवीजन सीरीज चल रही है। ठीक है, मार्केट स्मिथ वेबसाइट है, यहाँ पे जाके डालोगे। ठीक है, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। देखो नीचे आ जाओ। अगर तुम क्वार्टर बाय क्वार्टर की अर्निंग्स करो तो 2021-22 में काफ़ी सही सीन चल रहे थे। फिर जब से पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक के थोड़े से बाद में थोड़ा सा भी स्लो डाउन हुआ है, एंड अभी रिकवरी चालू है। ठीक है, बट मोर देन दैट उतना कुछ भी बिगड़ा नहीं है। जितना बिगड़ता है ना स्टॉक को दिखाई देता है। जैसे अभी अर्निंग्स हैं वो देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, गिर रहा है ना, क्योंकि लास्ट क्वार्टर की गंदी आई है। ये देखो, तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर अब इस क्वार्टर में अच्छी अर्निंग आती है तो ऑब्वियसली एक फर्दर मूव चालू करेगा, जो कि मेरे को नहीं लगता है कि आएंगे। भैया ये कैसे जज किया? बस ब्रो एक्सपीरियंस। चलो नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं। प्रोमोटर तो थोड़े से देखो देखो खिसक लिए, देख रहे हो? प्रोमोटर्स को थोड़ी थोड़ी पोजीशन घटा रहे हैं, अगेन थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। बट देखो एफ आई आईज थोड़े से बुलिश होना चाह रहे हैं। बट पहले देखो, ये देखो 22-23 में जब ये देखो, तुम एक बात नोटिस करो, जब भी अर्निंग्स एंड सेल्स गंदी आने वाली होती है ना, ये हरामखोर लोग देखो पहले से ही देखो थोड़े थोड़े बाहर होने लगते हैं। जैसे दिसंबर 22 से 23 में बाहर होने लगे थे, ये देखो। एंड जब जब ये देखो अर्निंग्स खराब आने लगी, सेल्स देखो कम होने लगी। पहले 1,47,000 करोड़ बिच रहा था, फिर 1,37,000, फिर 25, फिर 18-17। देख रहे हो कितना फ़र्क आया? 1,50 से 1,17 पे पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की सेल्स में गिरावट है। इन लोग को पहले से पता होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रो एनालिस्ट। एंड ये लोग मार्केट बनाते हैं ना, यही इनका रीज़न है। अगर टैक्स मार्जिन वगैरह की बात करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करो, तो देखो थोड़ा 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 सुधर रहा है। पिछले 5 से 6 साल का देखो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आया है, बट अगेन अभी एक रैली पकड़ना चाह रहे हैं। ऊपर से दीपावली भी आ रही है, तो मैं लाइक हर ही सेक्टर में रन आता है, ऐसा नहीं है भैया। दीपावली में सिर्फ आप ऑटो सेल्स में देखो, गोल्ड भी बिकता है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स यार, हर चीज़। द बेस्ट थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज की चीज़ इंटर रिलेटेड है। पता है, इससे इसको फ़ायदा होगा, इससे इसको फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा। इसका रीज़न जानना चाहते हो? इसका रीज़न ये, कभी भी नोटिस किया है आपने, देश में कुछ भी अच्छी खबर आती है स्टॉक मार्केट साला पहले ही रैली मारता है। क्यों? वो उसको एंटिसिपेट करना चाहता है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ है तो इसका अपोजिट इफेक्ट, अपोजिट नहीं, साथ ही साथ डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे लगता है स्टॉक मार्केट में। इसलिए अपन इसको फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं। याद है लास्ट टाइम अपन ने चंद्रयान का प्रेडिक्शन किया था, सक्सेसफुल लैंडिंग होगी नहीं, वो अपन ने सिर्फ एचयूएल के चार्ट को देख के बता दिया था। सरप्राइजिंग ना कि यार भाई चार्ट देख के कैसे बता सकता है कि कोई सा मिशन सर मतलब एकदम एक्यूरेटली सही हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि चार्ट एंड स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है भाई। भैया ये कभी गलत भी होता है क्या? हाँ भाई, मैनिपुलेशन है, कभी गलत भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट भाई झूठ नहीं बोलता है। चलो और देख लेते हैं कुछ कुछ। रिटर्न ऑन एसेट, मतलब जितना इन पे ये एसेट लगा रहे थे, उस एसेट पे लगा के कितना कमा रहे हैं, कितने टाइम्स कमा रहे हैं। पहले 5 गुना कमा रहे थे, फिर 4.3, फिर 3, फिर 3.654। देखो पहले तो ज़्यादा था, फिर अभी वो बोल रहा हूँ ना, पिछले के ये 2-3 सालों में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आया है, एंड अभी एक रिकवरी फिर से आई है। ये देखो देखो 4.4 से 4.5 हो गया ऑलमोस्ट, रिकवरी धीरे धीरे। नेट इनकम में चेंज, इस बार ओवरऑल कमा नहीं पाए, मे भी हो सकता है जो ये कॉन्ग्लोमरेट है। मतलब देखो जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी, एक सिर्फ तुम ऑयल का देखो,
तो वो एक ही चीज़ में काम करती है, ऑयल की कंपनी। लेकिन अब एक कोई सी कंपनी है जो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ऑयल में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, इंफ्रा में भी है, इन सबको मिला दोगे ना तो ये कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगी। जैसे एक और उसका एग्जांपल है आईटीसी, कितने सारे एन नंबर ऑफ काम करती है, सिगरेट से बेचने से लेके तक, मतलब बेबी पाउडर बनाने तक। वही मतलब दे आर लाइक, मतलब समझ रहा हूँ कितने डाइवर्सिफाइड है, एंड द डाइवर्सिफाइड को कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी आता है कि आपको क्या देखना है, स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड विच सिंपली मीन्स कि एक साथ सब मिला मिलू के, ठीक है। एंड स्टैंड अलोन मतलब अकेला। देखो थोड़े थोड़े फिगर्स चेंज होते हैं, अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो फिगर्स पे, ये देखो स्क्रीन में नंबर चेंज हो रहा है। गॉट इट भैया, ये सब जानना ज़रूरी है, इसको ज़्यादा नॉर्मल मत देखो। दो तीन चीज़ें बताई ना। अब देखो फोरकास्ट भी रिलायंस का क्या कह रहे हैं, देखो सब लोग आईसीआई वाले डायरेक्ट बाय कह रहे हैं, एचडीएफसी बाय, प्रबस बाय, आईसीआई, मोतीलाल ओसवाल, एंड ये लोग देखो 28-27 के टारगेट भी दे रहे हैं भाई। एंड बिलीव मी, अगर इतने बड़े बड़े फंड्स देते हैं ना, इन पे एन नंबर ऑफ पोजीशन होती हैं, तो यू कैन ट्रस्ट देम, आई श्योर भाई। ऑलमोस्ट 11-12 तो जानी चाहिए, क्योंकि बाइंग रेटिंग सब फोरकास्ट सब बाइंग है, यहाँ कहीं भी सब अच्छे ही है। तो ओवरऑल भाई ऐसे ही फंडामेंटल्स चेक कर लिए, सेल्स चेक कर लिए, अर्निंग चेक कर ली है, फोरकास्ट चेक कर लिए, ये बाइंग डिमांड दे रहे हैं, सेल दे रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो चेक कर लिया। और बस नॉर्मल नॉर्मल थोड़े बहुत रेशियो वेशियो आते हो, ये तो मेरे को बकवास ही लगता है। बस मेन चीज़ ये देखा करो, जैसे मतलब ये कंटिन्यूस इनकम में ग्रोथ हो रही है कि नहीं, प्रमोटर्स ढंग से पेश आ रहे हैं कि नहीं, फॉरेंस एफआईआई पोजीशन बढ़ा रहे हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, देखो म्यूचुअल फंड वाले भी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अर्निंग पर शेयर कैसा क्या बढ़ रहा है, पहले कैसा था अब क्या है, सेल्स में बढ़ोतरी है कि नहीं। बाकी कंफर्मेशन तुम्हें मिल ही जाती है काय से चार्ट से, टेक्निकल से, एंट्री एग्जिट बना लो, है ना। सपोज अ गुड एंट्री कैन बी यहाँ की एंट्री, यहाँ का एसएल एंड यहाँ के टारगेट। अच्छी एंट्री है, अच्छा वो सेटअप है, 1:2 देख लेते हैं कितना हो रहा है। लेकिन ये पोजिशनल बेसिस होता है, विच सिंपली मीन्स कि जब तक ये टारगेट नहीं होगा तो हमें तब तक होल्ड करना है, ऐसा नहीं कि भैया कितने टाइम में होगा। ये देखो आराम से 1:4.5 बन गई, और बाद में तुम एसएल को ट्रेल में कर लोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आ जाएगा, तो 1:8 की टारगेट बन जाएंगे 3-4 महीनों में। काफ़ी अच्छा पैसा होता है। 10,000 लगाए, सॉरी 10,000 का रिस्क लिया, 80,000 का प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात होती है। बड़े बड़े पोजिशनल बेसिस का यही तो फ़ायदा है यार, वो नीचे गिरने पे भी ज़्यादा डर नहीं लगता, होल्ड कर रहे हो क्योंकि कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल ऊपर आ ही जाएगी तो आज के रिवीजन में तुमने क्या क्या देखा, हल्के हल्के अपने टेक्निकल्स डिस्कस किए, कौन सा पैटर्न क्या होता है एंड पैटर्न के बीच की साइकोलॉजी क्या होती है। तो इसके बाद अपन ने डिस्कस किया चार्ट ट्रेडिंग की, चार्ट को देख के समझना कैसा है भाई, चार्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या पैटर्न थे, क्या लेसन, ये सब चीज़ें। उसके बाद तुमने आखिरी में डिस्कस किया चार्ट कहना क्या चाह रहा है ना। सॉरी ऊपर हो गया वो तो। उसके बाद तुमने क्या डिसाइड किया, उसके फंडामेंटल, एंड उसके बेसिस में तीनों को कंबाइन करके तुम एक ऐसी चीज़ बनाई जिसे तुम्हें भरोसा आया, एक सेटअप बना जिस सेटअप पे तुम्हें बाय करना है प्रॉपर एसएल के साथ, जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। बस यही सब चीज़ें होती हैं। कभी भी टोटल कैपिटल जो होता है ना, उसे 1% ज़्यादा लूज़ मत करना, ठीक है, एक ट्रेड पे। तो कम से कम तुम भाई आराम से 30-40 ट्रेड अच्छे से ले पाओगे अच्छे कैपिटल के साथ। वरना अगर पहली ट्रेड में 10 से 15% ड्रॉप डाउन कर दिया टोटल कैपिटल का, तो बाकी का जो लॉस कवर करना है ना, उसमें तुम्हारी एस तैसी हो जाएगी। कैपिटल एलोकेशन ध्यान से करो, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। आई होप भाई आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि आज भयंकर लेवल पर रिवीजन हुआ है, ज़रूरी भी होता है भाई अपने को ब्रशअप करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से लाइक कर दो बड़े भाइयों, कमेंट कर दो यार, जितने भी लोग देखते हो इतना प्यार दे रहे हो। चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।